अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है ईमान अब्बास और हम 9th क्लास का मैथ स्टार्ट किया हुआ है हमने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसकी हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 कर रहे हैं। हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आई होप आप सबको वो समझ आई होगी। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। हमने सिर्फ कुछ पॉइंट्स उन्होंने हमें बताया, कुछ नंबर्स उन्होंने हमें बताए हैं जो कि रैशनल हैं, इरेशनल हैं। उनको हमने सिर्फ नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करके बताना है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस काम को। पहला पार्ट आप जो बुक में हमें दिया गया है वो है स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 2 को हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे डिफाइन कर सकते हैं। नंबर लाइन एक्चुअली होती क्या है हमारे पास, पहले मैं आपको ये बता दूं। नंबर लाइन हम रियल लाइन को ही कहते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास, ठीक है। इसको नंबर लाइन कह देते हैं, जिसके ऊपर हमारे पास पॉइंट्स होते हैं 0, 1, 2, 3 और उसकी ऑपोजिट साइड के ऊपर हमारे पास होते हैं नेगेटिव नंबर्स -1, -2 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे भी चलता है और यहाँ पे भी चलता है, ठीक है। बेहतर यही होता है कि आप इसको स्केल के साथ ड्रॉ करें, स्केल के साथ ड्रॉ करें और पूरी पूरी मेजरमेंट्स रखें। यानी कि जिस तरह मैंने ये स्केल लिया, स्केल के साथ मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। और इस लाइन के ऊपर अब मैं एक पॉइंट्स लगाऊंगी। पॉइंट्स कैसे लगाने हैं, जितना सेंटीमीटर स्केल के ऊपर दिया गया है आपने उसी सेंटीमीटर के ऊपर लाइंस लगानी, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे 0 से 1 तक हमारे पास 1 यूनिट बनता है, तो हम ये के लाइन लगा लेंगे। 1 से 2 तक 1 यूनिट बनता है, एक ये लाइन लगा लेंगे। 2 से 3 तक बनता है, एक ये लाइन लगा लेंगे। उससे यही होता है कि हमारी जो पॉइंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से बनते हैं, ठीक है। अगर आप हाथ से लगाएंगे तो मे भी मेजरमेंट इधर उधर हो जाए, कुछ लाइंस ठीक लगें कुछ ना ठीक लगें, ठीक है। पहला सवाल उन्होंने हमें दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट टू को हमने कैसे डिफाइन करना है नंबर लाइन के ऊपर। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया नंबर लाइन क्या होती है, जिसके ऊपर कुछ नंबर्स हमने लिखे होते हैं, 0 लिखा होता है और उसकी राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक हो गया। स्क्वायर रूट 2 को अब हम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। क्या होता है वो, कि हमारे पास एक ट्राइंगल होती है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसके अंदर परपेंडिकुलर होता है, बेस होती है, हाइपोटेन्यूज होता है और 90 डिग्री का एंगल होता है हमारे पास। ये इसकी परपेंडिकुलर होता है, ये इसका बेस होता है, ये इसकी हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक हो गया। पैथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है हमारे पास। अब उन्होंने हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट 2 डिफाइन करना है हमें। स्क्वायर रूट 2 को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। हम सपोज करें, अभी हम सिर्फ सपोज कर रहे हैं, कोई सवाल के अंदर नहीं जा रहे, ठीक है। अभी हम सिर्फ सपोज कर रहे हैं, क्या सपोज करते हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल मौजूद है। अब हमने उसकी बेस लेनी है, हमने उसकी बेस भी सपोज कर रहे हैं ना, तो हम सपोज कर लेते हैं उसकी बेस 1 है, ठीक है। और सपोज करें तो हम उसके परपेंडिकुलर भी 1 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। बेस भी 1 हो गई, परपेंडिकुलर भी 1 हो गया। अब हाइपोटेन्यूज निकालना है, उसको हम कह लेते हैं कि ये x है, लेट x, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि पैथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर तो हमारे पास नहीं है, हमें नहीं पता, हमने उसको x कहा है, सो दिस विल बी x का होल स्क्वायर। बेस हमारे पास क्या है, 1 है, सो 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमने क्या सपोज किया हुआ है, वो भी 1 है, ठीक है। 1 का स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमें तो हाइपोटेन्यूज एक्स चाहिए ना, तो हमने इसको स्क्वायर खत्म किया, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। ये वही नहीं बन गया जो हमने निकालना था, हमने भी तो स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना था, तो क्या ये वो नहीं बन गया हमारे पास। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमने जो सपोज किया था कि बेस हमने 1 ली है, सपोज किया था परपेंडिकुलर हमने 1 लिया है, सो वो हमने ठीक सपोज किया था, ठीक हो गया। अब आ गया हमारे पास ये स्क्वायर रूट 2। अभी मैंने बताया था हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, हमने वही नंबर लाइन ली, इसके ऊपर हमने कुछ पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। मैं एक सवाल समझाऊंगी तो उससे आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हमने कुछ पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। अभी मैंने बताया था कि हम एक एक यूनिट के फर्क से ड्रॉ करेंगे,
ठीक है, अब हमने इसके सेंटर में 0 लिया। राइट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ठीक हो गया। अब हमें स्क्वायर रूट 2 ड्रॉ करना है ना, तो हमने तो इसकी बेस भी 1 ले ली और परपेंडिकुलर भी 1 ले लिया। अब हम वही ड्रॉ करेंगे। 0 से पॉजिटिव नंबर्स ले रहे हैं ना हम लोग, तो 0 से 1 तक लेंगे। अगर मैंने यहाँ पर इसकी बेस 2 ली होती तो हम क्या करते, 0 से 2 पर जाते। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 3 ली होती इसकी बेस, तो हम 0 से डायरेक्ट 3 के ऊपर जाते। ओके, सो हम 0 से 1 के ऊपर जाएंगे क्योंकि बेस ही हमने 1 ली हुई है। यहाँ पे हम लोग चले गए। ठीक है, ये रहा 0, ये रहा 1। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया। ठीक है, अब हमने परपेंडिकुलर भी 1 लिया। अब परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, ये तो मुश्किल हो गई। नहीं, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम क्या करेंगे, 0 से 1 तक हमने एक लाइन ड्रॉ की है, हम 1 के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो पॉइंट एंड पॉइंट होगा हम उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये एंड पॉइंट था, इसके ऊपर अब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए भाई, वो भी तो 1 लिया है तो 1 यूनिट का होना चाहिए। 1 के ऊपर रखेंगे 1 को। ठीक है, 1 के ऊपर रखा हमने 1 को, प्लेस कर दिया। यहाँ पे 0 है, एक पॉइंट लगाया, ये एक हमारे पास लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, ये भी 1 की है, इसको अब हम 0 से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया था, हाइपोटेन्यूज था ना, तो ये अभी हमने नीचे क्या बताया, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 आया, तो यही हम लिख देंगे स्क्वायर रूट 2। अच्छा, अब हमने स्क्वायर रूट 2 बताना था कि नंबर लाइन पे होता क्या। अब हमें कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 यूनिट तक कंपास को खोलेंगे। ठीक है, हम 0 पे रखेंगे, 0 पे कंपास रखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, और उसको परपेंडिकुलर जहाँ पे हमने ड्रॉ किया है उस पॉइंट तक खोलेंगे। ये इस पॉइंट तक हमने इसको खोल दिया। आई होप आप सबको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इस पॉइंट तक खोल दिया। अब यहाँ पे हमने एक आर्क ड्रॉ की, इस आर्क को थोड़ा सा नीचे लाएंगे इस तरह। ठीक है, इस आर्क को हम नीचे लेके आए, ये जो लाइन आई है ये है हमारे पास स्क्वायर रूट 2। ये क्या हो गया हमारे पास, स्क्वायर रूट 2 का पॉइंट हो गया। ठीक हो गया। हमने सबसे पहले क्या किया, मैं दोबारा बता देती हूँ। हमने नंबर लाइन क्या होती है हमारे पास, हम लोग एक लाइन लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर स्केल, और उसके ऊपर हम कुछ नंबर्स ड्रॉ करते हैं। सेंटर में 0 होता है, एक एक यूनिट के साथ हमने नंबर्स ड्रॉ करने हैं। राइट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास उसके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास उसके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। क्योंकि पॉजिटिव नंबर का हमें पूछा गया था, स्क्वायर रूट 2 पॉजिटिव नंबर है, तो हमने उसको पॉजिटिव साइड पर ही ड्रॉ करना है। अब हमने क्या किया था, हमने सपोज किया था कि 2 किससे बनता है, 1 + 1 2 होता है ना, तो हमने वही किया। हमने सपोज किया कि इसकी बेस भी हमने 1 ले ली और परपेंडिकुलर भी 1 ले लिया, क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम पता था। हमने फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट की, हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 2 आ गया। कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपली उसको इस नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ किया, क्योंकि हमने बेस 1 ली थी, 0 से 1 तक का हमने डिस्टेंस लिया। परपेंडिकुलर 1 लिया था हमने, 1 यूनिट के और 1 के ऊपर एंडिंग पॉइंट के ऊपर लाइन लगाई। ठीक है, अगर 0 से 2 तक बेस होती तो 2 के ऊपर हम लाइन लगाते परपेंडिकुलर की। ओके, 0 से 1 के ऊपर हमने परपेंडिकुलर की लाइन लगाई। अब 0 और इसके परपेंडिकुलर का जो हमारे पास पॉइंट था, उस टिप थी, उसको मैच कर दिया, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 बन गया। अब स्क्वायर रूट 2 बना, हमने कंपास लिया, कंपास को हमने 0 के ऊपर रखा और एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ की इसकी टिप के ऊपर। ठीक है, टिप से आर्क ड्रॉ करते करते नीचे है, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 का पॉइंट बन गया। इज दिस ओके? तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ गया। यही मैंने आपको यहाँ पे भी करके बताया। ठीक है, अब स्क्वायर रूट 3 है। ओहो, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, स्क्वायर रूट 3 आ गया, अब इसको कैसे करेंगे पता नहीं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इजी लो। स्क्वायर रूट 3 है, इस पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हमने पहले लगाया था 1 और 1 के साथ। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने वही नंबर लाइन ली, ये भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, हमने
यही नंबर लाइन लेनी है। इसी तरह हमने इसके ऊपर पॉइंट्स लगा देने हैं। पॉइंट्स लगाएंगे अब हम इस पे। उसी तरह 1 यूनिट का हम डिफरेंस रखेंगे इनके दरमियान। ठीक हो गया। सेंटर में क्या रखेंगे? 0। राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स। ओके। अब हम क्या करने लगे हैं? अब हमने ड्रॉ करना है स्क्वायर रूट 3 को, जो कि अगर हम कैलकुलेटर पे करें, कैलकुलेटर पे अगर हम लोग निकालेंगे स्क्वायर रूट 3, अप्रॉक्सीमेटली 1.732 आता है हमारे पास। ठीक है, 1.732। लेकिन अब तो हमें इसको ड्रॉ करना है ना, नंबर लाइन पे बताना है कि स्क्वायर रूट 3 आखिरकार है क्या हमारे पास। तो हम क्या करेंगे? वही पाइथागोरस थ्योरम, हम पुरानी वाली जो स्क्वायर रूट 2 की हमने बनाई थी ना, नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ किया था स्क्वायर रूट 2, हम वही पहले ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वो क्यों ड्रॉ करेंगे? क्योंकि वो इससे छोटा है ना, 3 से छोटा है 2, स्क्वायर रूट 2। तो हम उसी को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। 1 के ऊपर हमने इसको रखा, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर बनाया, टिप को 0 के साथ जोड़ा, ये आ गया स्क्वायर रूट 2, ये आ गया 1, ये आ गई इसकी टिप। अब हमने क्या बनाया था? हमने कंपास लिया था, कंपास लेके हमने इसकी टिप के ऊपर रखा था, हमने एक आर्क लगाया था, आर्क को हम नीचे ले गए थे, तो ये हमारे पास क्या बन गया था? स्क्वायर रूट 2 बन गया था। ठीक हो गया। अब हमने स्क्वायर रूट 3 बनाना है। अब अगर हम लोग स्क्वायर रूट 2 को लेके चलें इन पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर अगर हम लोग स्क्वायर रूट 2 को लेके चलें तो कैसे चलेंगे हम लोग? कि स्क्वायर रूट 2 का हमने इसकी बेस बना दिया। सपोज कर रहे हैं ना, सपोज मैथ में तो सपोज हम कर सकते हैं। सपोज कर रहे हैं कि हमने स्क्वायर रूट 2 को इसकी क्या बना दिया? बेस बना दिया। स्क्वायर रूट 2 को हमने इसकी बेस बनाया, परपेंडिकुलर हमने इसका 1 नहीं रख लिया। स्क्वायर रूट 2 बस बेस हमने बदली है। बेस हमारे पास पहले स्क्वायर रूट 2 में क्या थी? 1 थी। अब हमने वही स्क्वायर रूट 2 जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आया था, हमने उसको बेस बना दिया। ठीक है, अब हमने फिर से हाइपोटेन्यूज निकालना है, उसको हमने फिर से एक्स कह लिया है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? एक्स स्क्वायर, बेस क्या है? स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? 1 का स्क्वायर। अब हमें पता स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। ओहो, ये कहीं वही तो नहीं बन गया स्क्वायर रूट 3? वही बन गया। ठीक है, वही हमने स्क्वायर रूट 3 ले लिया। अब हमने इसके अंदर एक ट्रिक खेली। हमने क्या करना है कि ये हमने बनाई थी स्क्वायर रूट 2, इसको अब हमने बनाया है बेस। बेस बनाएंगे, सपोज करना है ना, इसको सपोज करना है। थोड़ा सा पेज को हम टर्न कर लेते हैं। सपोज के लिए हमने ये बेस है। अब बेस की ये जो टिप थी ना हमारे पास, पुरानी ट्राइंगल की जो टिप थी, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे? इस टिप के ऊपर रखेंगे हम इस तरह स्केल 1। ठीक है, हाइपोटेन्यूज के साथ आना चाहिए वो लाइन, आपको नजर आ रही होगी। ये ऐसे, ये जो मेरा 1 है, ये 1, इसको मैंने इसके ऊपर रखा, ये लाइन ऐसे आ गई। अब इधर से 0 तक मैंने एक 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ की, एक इंक्लाइंट लाइन आ गई इसके साथ। ठीक है, तिरछी लाइन आ गई। अब इसको क्या करना है? हमने इसकी, इस लाइन की, इस परपेंडिकुलर की जो टिप होगी, इसको भी हमने 0 से मिला देना है, क्योंकि अभी हमने नीचे निकाला है कि ये एक्स किसके इक्वल आया था? स्क्वायर रूट 3 के। इधर भी हम क्या लिखेंगे? ये क्या है? स्क्वायर रूट 3। अब फिर वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे भला? कि हम लोग 0 पे अपना कंपास की पॉइंट रखेंगे, निडल रखेंगे, स्क्वायर रूट 3 पे जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 पे जाके हम एक आर्क मार्क करेंगे। ये हमने एक आर्क लगाई। अब इस आर्क को हम नीचे लेके आएंगे, इस आर्क को हम नीचे लेके आएंगे। 2 से थोड़ा सा पहले आके रुकी है, 2 से थोड़ा सा पहले आके रुकी है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? हमारा स्क्वायर रूट 3 हो गया। ठीक है, इतना मुश्किल काम तो नहीं था ना। मैं आपको इधर भी बता देती हूँ, नीट पे भी बता देती हूँ कि कैसे हमने किया है, दोबारा बता देते हैं।
कि हमने नंबर लाइन ली, नंबर लाइन के ऊपर हमने वो स्क्वायर रूट 2 वाली जो थी वो हमने दोबारा यहाँ पे ड्रॉ की, ठीक है। फिर हमने स्क्वायर रूट 2 को उसका बेस बनाया, बेस हमने सपोज किया कि ठीक है हम इसका बेस सपोज कर रहे थे स्क्वायर रूट 2 को, स्क्वायर रूट 2 को हमने बेस सपोज किया। हमने यहाँ पे इसके टिप के ऊपर एक स्केल के साथ 1 यूनिट की लाइन लगाई स्ट्रेट, फिर वो जो आया उसकी टिप को 0 से मिला दिया, स्क्वायर रूट 3 बन गया और एक आर्क के साथ बता दिया कि ये स्क्वायर रूट 3 है। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे हमारे पास है रैशनल नंबर। ये हमारे पास दोनों क्या थे, इरेशनल नंबर थे, स्क्वायर रूट में थे ना और परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। अब आगे रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स कि न्यूमिनेटर तो ठीक है नंबर आ जाए, 0 भी आ सकता है न्यूमिनेटर, मसला कोई नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर को कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, वो तो कहीं पे भी ड्रॉ नहीं हो सकता, ठीक है। तो रैशनल नंबर हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में होता है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे ड्रॉ करना है, हमने वही लाइन लगाई, सेंटर में 0 लिखा, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स। अब हमारे पास इसको इजी तरीके से कर लेते हैं ना, अब हमारे पास ये 4 है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर लिखा है उसको देखना है, ये 4 है हमारे पास, हमने 4 को पॉइंट कर लिया, क्या किया हमने 4 को पॉइंट किया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 4 था, हमने इस नंबर लाइन के ऊपर 4 को पॉइंट किया। अब डिनोमिनेटर में क्या नंबर है, 3 है ना, तो 4 से आगे हम कितनी लाइंस लगाएंगे, इससे एक कम, 3 है तो 2 लाइंस लगाएंगे, अगर यहाँ पे 6 होता तो 5 लाइंस लगाते, ठीक है, 7 होता तो 6 लाइंस लगाते, ठीक हो गया। यहाँ पे 3 है तो हम कितनी लाइंस लगाएंगे, 2 लाइंस लगाएंगे, 4 से आगे 2 लाइंस, 4 1 2, 4 और 5 के दरमियान में मतलब, ठीक है, 1 2 लगा दी। अब न्यूमिनेटर देखो, न्यूमिनेटर में कौन सा नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो वो पहली लाइन थी ना 1, ठीक है, उसको हमने पॉइंट आउट किया, तो ये हमारे पास क्या बन गया 4 1/3, था ना आसान, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर था नंबर लाइन के ऊपर उसको पॉइंट आउट किया, 4 था, 4 को हमने लिख दिया, नीचे डिनोमिनेटर में 3 था, 3 से एक कम लाइन लगानी है, डिनोमिनेटर में जो सा नंबर होगा उससे एक नंबर कम लाइंस लगानी है, ठीक है। 3 है तो हमने 2 लाइंस लगानी है, यहाँ पे 1 2 लाइंस लगा दी हमने 4 से आगे, ठीक है। 4 से आगे ये नहीं कि आप 4 5 6 के ऊपर जाएं, नहीं, 4 से आगे 4 और 5 के दरमियान में रह के आपने 2 लाइंस लगा दी, ठीक है। जो नंबर पॉइंट किया होगा उससे और उसके अगले वाले नंबर्स के दरमियान में 2 लाइंस लगा दी, 2 लाइंस आपने लगा दी थे, तो ऊपर न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या था, 1 था ना, तो मतलब पहली लाइन, ऊपर अगर 2 होता तो मतलब दूसरी लाइन, ठीक है। तो पहली लाइन जो थी हमारे पास वो क्या थी, 4 1/3 की, था ना, आसान हो गया। अब हम अगला देखते हैं, अगला नेगेटिव आ गया, ओहो बड़ा मुश्किल हो गया ये तो, नहीं बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, नेगेटिव नंबर है तो डरना नहीं है कि पता नहीं क्या है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अभी मैंने पीछे क्या बताया था, लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर होगा उसको नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट आउट करेंगे, क्योंकि ये माइनस में है तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे, ठीक है, -2। अब उधर तो हम क्या करते हैं, इस साइड पे चलते हैं ना आगे, -2 है तो उसका इस साइड पे आगे होगा, उसका इस साइड पे राइट साइड पे नहीं लेके जाएंगे, उसका लेफ्ट साइड पे ही आगे होगा, -2 और -3 के दरमियान, ठीक है। -2 को हमने पॉइंट आउट कर लिया, नीचे क्या था 7, मतलब कितनी लाइन से लगाएंगे 6, 7 से एक कम, डिनोमिनेटर से में जो नंबर होगा उससे एक कम करके हमने लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। -2 था, -2 पॉइंट आउट किया हमने यहाँ पे, ये -2 था हमारे पास, ये -2 हमने पॉइंट आउट किया, उसके आगे हमने कितनी लाइंस लगानी है 6, देखो अब मैंने कितनी लाइंस लगाई है 1 2 3 4 5 6 लाइंस लगा दी। अब न्यूमिनेटर में कौन सा नंबर है 1, तो मतलब पहली वाली लाइन को मैं पॉइंट आउट कर दूंगी, ये -2 1/7 है, ठीक है, ये भी हो गया। 5/8 है, ओहो बड़ा मुश्किल आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 8 कर दो कैलकुलेटर पे, क्या आंसर आया 0.625, 0.625 आ गया हमारे पास। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, 0 के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो 0 से आगे हम कितनी लाइंस लगाएंगे, 0 से आगे हम कितनी लाइंस लगा सकते हैं, नीचे
डिनोमिनेटर में देखो कितनी है, 8। डिनोमिनेटर में कितनी लाइन्स है, नंबर लिखा हुआ है 8। 8 से एक कम, 7 लाइन्स लगाएंगे। मैंने कितनी लाइन्स लगाई हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये तो 1 की आ गई ना, 1। 7 लाइन्स मैंने लगाई। अब न्यूमिनेटर में क्या है, 5। तो कौन से नंबर पे जाके ये नंबर मिलेगा, लाइन पे जाके 1 2 3 4 5। 5 पे जाके हमें मिल गया 5/8। ठीक हो गया। अब 6 वाला आ गया पार्ट हमारे पास। 6 वाला पार्ट क्या है हमारे पास, 2 3/4। लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर है उसको नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट आउट करो। 2 था, 2 आ गया। 2 नीचे क्या है, 4। 4 से एक कम, 3 लाइन्स लगाएंगे, 1 2 3। ठीक हो गया। ऊपर कितना नंबर था, 3। कौन सी लाइन के ऊपर नंबर बनेगा, 3 के ऊपर, 1 2 3 2 3/4। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। इन सवालों को आसानी से हो जाएंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगी। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। सो अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।